हाय एवरीवन, हील ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप सभी के लिए न्यू मून रीडिंग लेकर आई हूँ। और न्यू मून का जो टाइम होता है ना, बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। तो यही देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि इस न्यू मून से लेके जो नेक्स्ट न्यू मून रहेगा, जो कि मई मंथ में रहेगा, तब तक के लिए आप लोगों की लाइफ में किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़। और फिलहाल की अगर एनर्जीज को देखा जाए तो हमने अभी लुनार इक्लिप्स को क्रॉस किया है। अभी देखा जाए तो सोलार इक्लिप्स है इस न्यू मून पे। हालांकि इंडिया में नहीं है, इंडिया में विजिबल नहीं है, लेकिन देखो सन मून तो एक ही है ना, तो इफेक्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड रहता है, ठीक है ना, चाहे आपके एरिया में विजिबल हो या फिर से नहीं हो। और कुछ ऑडियंस जो है इस चैनल की वो बाहर से भी है। हाँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज रहने वाली हैं। न्यू मून के साथ साथ सोलर इक्लिप्स का भी आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और अभी मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हो रही हैं थोड़ी सी। हाँ, अंदर के इमोशंस यहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं, छुपी हुई चीज़ें यहाँ पर ट्रिगर हो रही हैं। जिन चीज़ों पे पहले कभी ध्यान नहीं गया, उन चीज़ों की तरफ आप ध्यान दे रहे हो। तो कुछ इस तरीके की कलेक्टिव एनर्जीज चल रही हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एंड ये सेलेनाइट का ही स्टोन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमसा चाम, ठीक है, इसे हमसा चाम बोलते हैं। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर न्यू बिगनिंग से कार्ड खुद ही आए हैं शफल करने के दौरान। सो यहाँ पर है न्यू बिगनिंग्स एंड यहाँ पे ये ट्री ऑफ लाइफ का चाम। ओके, तो आप लोगों को जो भी कार्ड की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा हो, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर से जो भी चार्म आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, इमेज, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड चूज़ किया है और साथ में हमसे चार्म, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। यहाँ पर कौन से न्यू बिगनिंग्स हैं, सोलर इक्लिप्स से क्या इफेक्ट रहने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हम आप लोगों के लिए देखेंगे। और इसकी जो एनर्जीज है ना, वो 1 मंथ के लिए, ठीक है, इस न्यू मून से लेके जो नेक्स्ट न्यू मून है तब तक के लिए हैं। बाकी मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप के आप लोग हो तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड मन ही मन भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करते रहें, यूनिवर्स से प्रेयर ज़रूर करते रहें कि आपको इस रीडिंग में आपके लिए जो बेस्ट गाइडेंस है वो आप लोगों को मिले। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Justice, okay. 4 of coins, King of swords, Princess of wands। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। Six of wands, 3 of coins and the emperor एंड 6 ऑफ कप्स। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे इस न्यू मून और सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए बताऊँ, ऑप्शन फर्स्ट, एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। एनर्जीज यहाँ पर कुछ ऐसी हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 की पास्ट की चीज़ों से, पास्ट के ब्लॉकेजेस से, पास्ट के कुछ ऐसे लूप्स जिनमें आप लोग फंसे हुए थे, उनसे कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा हमेशा के लिए जैसे बाहर निकल रहे हो। एक बिल्कुल ही नए पोर्टल में, एक बिल्कुल ही नई एनर्जीज में यहाँ पर आप लोग टैप इन कर रहे हो। जैसे अभी तक कुछ लोग यहाँ पर कैसे थे, जो कि किस्मत के भरोसे बैठे थे, जो कि भाग्य के भरोसे बैठे थे, लेकिन अब आप लोग कर्म का हाथ थामने वाले हो, एक्शन का हाथ थामने वाले हो। और अब मतलब यहाँ पर कैसी एनर्जी, जो कुछ है मैं ही हूँ,
मतलब वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मैं कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर आते हुए देख रही हूँ कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं जो चाहूँ वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये यूनिवर्स मेरे अंदर ही है। कहीं ना कहीं इस तरीके से आप लोग की एनर्जीज जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। हाँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हो। लेकिन ये जो बदलाव आ रहा है ये आप खुद ही लेकर आ रहे हो, ये आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। और सिचुएशन को संभालना, चीज़ों को संभालना सीख रहे हो कि अगर सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं है, कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे अगेंस्ट भी हो रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो भी मुझे वहाँ पर कैसे बैलेंस करना है। प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर आप लोगों की रहने वाली है बहुत ज़्यादा। ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको बता दूं, और चाहे पैसे का मैटर हो, चाहे करियर में कोई डिसीजन ले रहे हो, आप लोग सारे डिसीजन प्रैक्टिकली ही लोगे। इवन मैं यहाँ पर बताऊं कि अगर इस वक्त आप कुछ नए लोगों से मिलते हो, है ना, अपने टर्म्स बनाते हो, फ्रेंडशिप या जो भी कुछ है, आप प्रैक्टिकल बेसिस पर ही देखोगे कि यार इसके साथ रहने से मुझे कुछ लाभ हो रहा है, कि ये इंसान मेरी लाइफ में कुछ वैल्यूज को ऐड कर रहा है ना, क्या इसकी संगत मेरे लिए अच्छी है, कम्युनिटी मेरे लिए अच्छी है, क्या इसका साथ मेरे लिए अच्छा है। देन आप फिर आगे बढ़ रहे हो। अब आप भीड़ से बिल्कुल जैसे होता है ना कि एक अलग जाना, एक अलग चमकना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे कहीं ना कहीं इस न्यू मून की एनर्जीज के साथ आप लोगों के अंदर आ रही है। और देखो न्यू मून जो है वो इस वक्त एरीज साइन में है कहीं ना कहीं, और एरीज अपने आप में स्ट्रेंथ को बताता है, पावर को बताता है, एक्शंस को बताता है, जोश को बताता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के अंदर आ रही हैं। लाइक एम्परर, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, यहाँ पर इतने पावरफुल कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए कि बहुत ही मतलब कंप्लीट अपनी एनर्जीज में आने वाले हो, अपनी हायर सेल्फ से कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फिलहाल जो भी कुछ आप लोग अपनी डे टू डे रूटीन में चेंजेस कर रहे हो, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेकर आ रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। और यस, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हेल्प भी मिल रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज है, मैं आपको बताऊं ऑप्शन फर्स्ट कि बहुत सारे लोग ना अपने फायदे के लिए भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन आप लोग अब बहुत ही ज्यादा एक बैलेंस्ड वे में सोचोगे कि भाई मुझे अब किससे ताल्लुक रखना है, मुझे किससे बातचीत करनी है। पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, पास्ट में बहुत कुछ खो भी चुके हो, है ना, लेकिन अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो। हालांकि पास्ट के कुछ मेमोरीज, पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स हो सकता है स्टिल आपको याद आ रहे हो, मतलब अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ गए हो, लेकिन किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो आप लोग। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर आप लोग के साथ हो सकती हैं, लेकिन आप लोग अपनी प्रेजेंट में बहुत खुश हो। मैं ये आपको बता सकती हूँ कि आप अपने प्रेजेंट में बहुत खुश हो, सेटिस्फेक्शन है आप लोगों के अंदर कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, बेस्ट पॉसिबल वे में मैं जो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ मैं वो कर रही हूँ। तो वो एनर्जीज यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस कहीं ना कहीं इस न्यू मून के साथ आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे भी। एरीज की एनर्जी है। बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है एरीज हो या अर्थ साइन हो या लिब्रा हो, ये एनर्जीज यहाँ पे प्रोमिनेंट है। वैसे आपका कोई भी जॉडियक हो सकता है, लेकिन ये एनर्जीज इस वक्त रूल कर रही हैं यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं आप लोगों के लिए। टीम वर्क आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। आपके काम को अब जो पहचान मिलेगी वो टीम वर्क के बदौलत मिलेगी, ठीक है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, या फिर से अगर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आप टीम ग्रुप स्टडी करिए। ये चीज यहाँ पर जो है वो आपके लिए कही जा रही है। सक्सेस मिल रही है भाई, नई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। कोई चाहत है आप लोग के अंदर, मुझे फेमस होना है, हाँ मुझे जो भी प्रोफेशन है वो तो है ही, मुझे यूट्यूब भी करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाना है, कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर। जैसे कोई रील वायरल हो रही है, पता नहीं, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस मिल रहे हैं, चीजें मिल रही हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये मैसेजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या लेकर आ रहा है ये न्यू मून। इमोशनल विथड्रॉल, ये एनर्जी से तो आप गुजर चुके हो, ये एनर्जी से तो आप निकल चुके हो। ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कार्ड्स बिल्कुल ही अपोजिट आ रहे हैं, और ये कार्ड्स कहीं ना कहीं आपके पास्ट की झलक मुझे दिखा रहे हैं कि बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ सहा है,
अब मैंने कहा भी ना कि कोई सिचुएशन अगर आपके अकॉर्डिंग भी नहीं है तो आपको वहां पे कैसे बाहर निकलना है, कैसे। ऑप्शन ए ये है मेरा, और ऑप्शन बी ये है कि अगर ये चीज वर्क नहीं करेगी तो मैं फिर इसके साथ काम कर लूंगा या काम कर लूंगी। ये चीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इट जस्ट मुझे यहाँ पे पास्ट की झलक पहले भी दिखी थी कि किसी पर्सन को मिस कर रहे हो, कुछ चीजों को मिस कर रहे हो, अपने पुराने घर को मिस कर रहे हो, पुरानी पहले हम ऐसे रहते थे सब लोग, कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है। कुछ चीजें आपको लिटिल बिट इस न्यू मून के साथ मैं आपको बताऊं, पास्ट की चीजें वापस से आपको याद आ सकती हैं। पास्ट में जो कुछ इमोशंस थे जो आपने पहले फील किए वो आपको वापस से ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है। लेकिन ये चीज जो यहाँ पर कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट, ये टेम्परेरी है। ये बस कुछ पल भर के लिए, कुछ टाइम के लिए है। और इन केस अगर ऐसा आप लोग फील कर रहे हो, ऐसा आपको जस्ट यहाँ पर रिलीज करना है, ठीक है ना। आपको रिलीजिंग के ऊपर ध्यान देना है। मैं इस इमोशन को रिलीज करती हूँ, मैं इस फियर के इमोशन को रिलीज करती हूँ, मैं इस इनसिक्योरिटी के इमोशन को रिलीज करती हूँ, है ना। ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर रखना है। और इस चैलेंजेस तो होंगे क्योंकि आप लोगों ने मंजिल बहुत बड़ी सोची है, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करके दिखाना है, बहुत बड़े बड़े सपने होंगे यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस होंगे, ऑब्स्टिकल्स होंगे, लेकिन आप लोग उनसे बाहर निकल जाओगे। ये भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बस अपने ऊपर भरोसा करना है, प्रैक्टिकली डिसीजन आप लोगों को अपनी लाइफ में लेना है। हाँ, मैं कान्हा जी की तरफ से मैसेजेस भी देखूंगी, तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेजेस हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। और यही प्रैक्टिकल होके काम करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर होना चाहिए, और यही कॉन्फिडेंस आप लोगों को सक्सेस दिलाएगा। आपके अंदर की जो फायर है उसको बुझने नहीं देना है, उसके साथ ही आप लोगों को काम करना है। आप लोग चाहो तो ये सिट्रीन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ये क्रिएटिविटी का स्टोन है, मनी को ट्रैक करता है, अबंडेंस का स्टोन है, और ये आपके अंदर की फायर को बुझने नहीं देता है, आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। तो वैसे टाइगर साई को भी मैं बोलती हूँ वो कॉन्फिडेंस का स्टोन है, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जीज हैं सिट्रीन बेस्ट रहेगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स अपने आप ही गिरे हैं, तो मैं इन्हें ही देख लेती हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट है दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो समय में बहुत तेजी से कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, हवाओं का रुख बदल रहा है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं आप लोगों के। और अब यहाँ पर भाई अब आपको अपनी आगे की जर्नी के बारे में सोचना है। जो बीत गया वो बीत गया, जो हो गया सो हो गया। कुछ लोगों ने इस तरीके का पेन अपनी लाइफ में सहा है ना, वो रह रहकर उनको याद आता है, वो टाइम उन्हें रह रहकर याद आता है। और वो ऐसा होता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अब पास्ट की चीज़ों को नहीं सोचो भाई, वही आपके लिए बेस्ट है। हालांकि वो थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, लेकिन उनको एनर्जी मत दो, है ना, कि वो आपको फिर परेशान कर पाए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत सारा काम रहने वाला है, ठीक है ना। और आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा हेडेक फील कर सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा काम करते करते वीक फील कर रहे हो। एक तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है ना। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, सीजनल फ्रूट्स हो गए वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। और अपने काम के बीच में जैसे आपने 2 घंटे अपना टाइम सेट किया, आपने काम किया, उसके बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक ले लो अपने लिए। उस बीच में कुछ एफर्मेशन दे लो, अपने आप को रिलैक्स कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, किसी से बात कर लो और फिर काम कर लो। फिर 2 घंटे, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपको थोड़ा सा अपने काम को बैलेंस करके करना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने कहा था कुछ लोग यहाँ पे आपसे अपने फायदे के लिए हो सकता है जुड़ना चाहें, कनेक्ट करना चाहें। आपकी एक तो इंट्यूशन अच्छी है भाई, आप लोगों की इंटेंशंस को बहुत जल्दी समझ जाते हो, लेकिन आप लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो कि किसी को निराश नहीं कर सकते। आप सोचते चलो कोई बात नहीं, है ना। अभी फिलहाल देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही बिल्कुल भी सेल्फिश हो जाओ, किसी की हेल्प नहीं करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। मैं कहती हूँ हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए,
है ना। लेकिन इस वक्त आपको जो ज़रूरत है वो है अपना बहुत सारा ख्याल रखने की, अपने आप को बैलेंस रखने की, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने की। क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है कि अगर फायर जनरेट रही तो बहुत आगे काम कर जाओगे, और अगर इस एनर्जी में चले गए, पास्ट के लूप में फिर से चले गए, ऐसा हुआ, ट्रिगर इमोशन में चले गए, कुछ भी नहीं कर पाओगे, रोने धोने में टाइम निकल जाएगा। मैं क्लियरली बताऊं तो रिग्रेट में टाइम निकल जाएगा, रोने में टाइम निकल जाएगा। अपने आप को प्रायोरिटी देना है भाई, अपने आप को बैलेंस करके आप लोगों को चलना है। और मैं आपको ये भी बोल दूं कि सैड सॉन्ग्स हो गए बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ जो है, ऐसी कोई मूवी नहीं देखनी है। यहाँ पे देखो 8 8 एंड 8 मैंने अभी देखा ये, और यहाँ पर भी देखो 8, मतलब कितनी बारी आप लोगों की रीडिंग में 8 आया है यहाँ पर। और 8 जो है वो इन्फिनिटी का भी साइन होता है कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन है। जितना चाहो अचीव कर लो। करोगे कैसे? एक्शन लेके, कर्म करके, अपने ऊपर बिलीव करके, कॉन्फिडेंस के साथ। रोने धोने में चले गए तो उस लूप में चले जाओगे। तो मेरी बात को ध्यान रखना, ऑप्शन फर्स्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। सुख दुख सबके जीवन में चलता रहता है, और अच्छी कुछ अगर देखना ही है तो कुछ कॉमेडी मूवीज देख लो, है ना, अच्छे सॉफ्ट सॉन्ग सुन लो, या हाई जैसे म्यूजिक रहते हैं डांस धूम धड़ाके वाले, वो सुन लो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। विंग्स, You never needed those wings to fly. भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि उड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको विंग्स की ज़रूरत हो। आपकी सक्सेस एक नशा होता है कभी कभी, किसी काम को करने का, सक्सेस का, किसी चीज़ का एक जुनून होता है, वहीं उड़ान भरनी है आप लोगों को। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं फिर से कह रही हूँ, अगर अपने अंदर वो फायर जनरेट रखी अपने करियर के लिए, अपने लिए, तो बहुत आगे जाते जाओगे, सक्सेस मिलती जाएगी। अगर नेगेटिव लूप में फंसे तो फिर नेगेटिव होते जाओगे। तो आप लोग अपने लिए डेली बेसिस पे योगा, प्राणायाम, जो भी चीज़ें आपको पॉजिटिव रखती हो, जो भी करने से आपको अच्छा लगता हो, खुशी मिलती हो, उनको ज़रूर करना। एंड ये जो सिट्रीन है ये भी आपको पॉजिटिव रखता है, मोटिवेटेड रखता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए लास्ट क्या मैसेज है। एंड लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, आप लोग रीडिंग को लाइक नहीं करते हो। हाँ, बहुत मेहनत लगती है इन रीडिंग्स को करने में, बहुत एनर्जी लगती है, केवल टाइम की बात नहीं है लेकिन एनर्जी बहुत लगती है। तो लाइक ज़रूर करें, यही आप लोगों का मेरे लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो तो। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। और मैंने कहा कि इनफिनिट पॉसिबिलिटीज ओपन है। देखो 8 नंबर जो होता है ना, वो कर्म करने का होता है, एक्शन लेने का होता है। ये वो नंबर नहीं है जहाँ पे आप भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे, या किसी थर्ड पर्सन के भरोसे बैठे हो वो मेरा काम कर पाएगा। ये है खुद जाओ और अपने काम को देखो, अपने ऊपर ही भरोसा रखना है केवल। ये वो नंबर है, ये चैलेंजेस भी लेकर आता है लेकिन ये आपको सक्सेस भी बहुत दिलाता है। ओके, तो बहुत सी जगह न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो 8 नंबर को ऐसे बोल देते हैं शनि का नंबर है, कार्मिक नंबर है। कार्मिक तो खैर ये नंबर नहीं है, ये बहुत अच्छा नंबर है, अपने आप में बहुत सक्सेस दिलाता है, लेकिन एक कर्म भी करने को बताता है कि कर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। और कान्हा जी की तरफ से मैसेज भी यही है कि भाई बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, अबंडेंस तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तो उनको रिसीव करना है ना। ये नहीं कि सक्सेस आ रही और ध्यान कहीं और लगा के बैठे हैं, वो चीज़ नहीं होने देनी है, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो मैंने कहा ना, जो भी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, आपको पॉजिटिव रखती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, सबके लिए अलग अलग रहता है, तो वो चीज़ें आपने अपने लिए करनी है। प्रोटेक्शन, कुछ लोग यहाँ पर ना ऐसे हैं, टू योर कर्मा, जो खुद को बहुत अकेला समझते हैं। मैं बहुत अकेला, समटाइम आप वैसे पॉजिटिव रहते हो लेकिन कभी कभी आप, मैं अकेला, लाचार, बेचारा, मतलब ऐसे थॉट्स में चले जाते हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई खुद को पावरफुल समझना है ना। आप किसी से भी कम नहीं हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कंप्लीट हो अपने आप में। अपनी प्रोटेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना है। तो समटाइम हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो कि भाई वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ करके पॉजिटिव हो रहे हैं, देन कुछ एकदम से ऐसा हो रहा है कि बिना वजह ही नेगेटिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आसपास जैसे जो एनर्जी वैम्पायर्स रहते हैं,
कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने ऑरा को शील करके रखें, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इन केस अगर कुछ लोग यहाँ पर मेडिटेशन बहुत कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, ऑरा को शील करना सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है ना। उसके बाद आप अपना काम करें, अपना पूरा दिन जो भी कुछ करना है वो करें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। आप प्रोटेक्टेड कैसे करना है, कोई भी मंत्र की शक्ति हो गई, कोई भी आपने हीलिंग सीखी हुई है अपनी लाइफ में, बहुत वेरियस वे हैं, सबके अलग अलग हैं। हाँ, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी बहुत ही पावरफुल रीडिंग। और ज़रूर बताना कैसी लगी, और जैसे मैंने कहा लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए रीडिंग्स जो है वो अभी ऑफ हैं। जनरल कुंडली एनालिसिस जो है वो आप बुक कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी सारी बुकिंग्स हो गई हैं तो थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने न्यू बिगनिंग्स का कार्ड चूज़ किया है या फिर से सेलेनाइट की प्लेट जो कि ट्री ऑफ लाइफ के चार्म के साथ है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि न्यू मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, साथ में सोलर इक्लिप्स के क्या इफेक्ट रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी ही चीज़ों पर यहाँ पर बात करेंगे। और जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, इसकी एनर्जीज नेक्स्ट न्यू मून तक रहने वाली हैं जो कि मई मंथ में है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, एंड किसी भी एज ग्रुप से हो आप लोग तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, जो भी आपके लिए बेस्ट गाइडेंस हो वो आपको यहाँ से पता पड़े। ओके, ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Four of coins, okay, स्ट्रेंथ, वाओ, ये कॉम्बिनेशन ना मतलब वैसे बोलूँगी एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं बताती हूँ यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ठीक है। मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर आपको एक साथ ही बताती हूँ। Ace of Cups, 10 of Wands, Ace of Coins and Knight of Swords। ऑप्शन 2, तैयार हो जाओ बहुत कुछ होने वाला है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो, बहुत सारे ब्रेक थ्रू को एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी लाइफ में। किसी चीज़ से, किसी फेज से लाइफ के बाहर निकल रहे हो आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर कैसी एनर्जीज हैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत प्यार है इस क्रिस्टल से, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन अब आपको पता है कि ये आपको फ़ायदा नहीं दे रहा, ये आपकी लाइफ के लिए टॉक्सिक हो रहा है। हालांकि क्रिस्टल कभी टॉक्सिक नहीं होता, मैं एक एग्जाम्पल के, आप अपनी लाइफ की किसी भी XYZ चीज़ के लिए समझ लेना। अब आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हो, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ मुझे चाय को छोड़ना था और सो तकलीफ हुई, परेशानी हुई थोड़ी सी, है ना, क्योंकि वो एडिक्शन हो जाता है जब हम डेली बेसिस पे उसको लेते हैं। लेकिन मन बना लिया कि अब तो छोड़ना ही है क्योंकि अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो वैसे लाइफ में अब ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है आपकी लाइफ की, लेकिन यस, कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसी कुछ भी, कोई एडिक्शन, कोई हैबिट, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग लेट उठते हैं लेकिन अब उनको सुबह जल्दी उठना है, कोई रिश्ता, कोई जॉब, आपको ऐसे कि मैं अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल लूँगी लेकिन ये चीज़ मेरे लिए टॉक्सिक है, मुझे अब इसको छोड़ना ही है। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। इस वक्त आप लोगों की बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं खुद को हील कर रही है। आप कुछ पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो, कुछ रेजोल्यूशन ले रहे हो अपने लिए। ये मैं देख रही हूँ कि मुझे मेरी लाइफ को अब बदलना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे मुझे इसको मतलब थोड़ी सी मुझे क्यों ना तकलीफ उठानी पड़े, मैं उठाऊंगा या मैं उठाऊंगी। लेकिन अब मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ तगड़े रेजोल्यूशन आप लोग ऑप्शन 2 अपने लिए ले रहे हो। और ये तभी मैंने बोला कि ये बड़ी एनर्जी, डेडली एनर्जी है,
ये एक जिद भी है, ये एक जुनून भी है आप लोगों का। लेकिन यस, मैं धीरे धीरे आप लोगों की लाइफ में जैसे मैं देख रही हूँ ना, रिलीफ आ रहा है, हीलिंग आ रही है। लेकिन थोड़ा सा मूड स्विंग्स आप लोग फेस कर सकते हो, थोड़ा सा जिद, थोड़ा सा मूड स्विंग्स आप लोग फेस कर सकते हो। किसी चीज़ की धुन आ गई तो आ गई, होता है ना कभी कभी। तो वो चीज़ है यहाँ पर। एक ही चीज़ कही जा रही है, जो भी चीज़ कर रहे हो वो एक बैलेंस वे में होना बहुत ही ज़रूरी है ना। अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो जो भी चीज कर रहे हो, अपनी बॉडी टाइप, अपने आप को, अपने इमोशंस, जो भी कुछ है, अपना आसपास का जो भी, अपने फाइनेंसेस को लेकर कोई डिसीजन ले रहे हो, तो उनको सोच समझ कर आपको उसी हिसाब से यहाँ पर चीजों को करना है ना। यहाँ पर कुछ चीजों की एंडिंग हो रही है, वो एंडिंग आप खुद ही कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अपने आप हो रही है एंडिंग, आप परेशान हो, नहीं, आप खुद ही कर रहे हो इस एंडिंग को, क्योंकि आप न्यू बिगनिंग्स के लिए अपनी लाइफ में खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। आपको है, मुझे अब मेरे बेस्ट वर्जन में आना है, मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है। सेल्फ लव पे यहाँ पर बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। मुझे ग्रेटिट्यूड जर्नल यहाँ पर सुनाई दिया, कुछ लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल अपने लिए लिखना शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग डेली बेसिस पे एफर्मेशन अपने लिए लिखना शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग नेक्स्ट 90 डेज, नेक्स्ट 60 डेज, ऐसे बड़े बड़े रेजोल्यूशन आप लोग कहीं ना कहीं अपने लिए ले रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर है। कुछ अच्छी हैबिट्स आप लोग यहाँ पर अपने लिए अपना रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एमेथिस्ट एंड लेब्राडोराइट, सी ए एमेथिस्ट ही है जो कि आपकी बुरी हैबिट्स को, बुरी आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो अपनी लाइफ में से, ये आपके माइंड पे काम करता है, ठीक है। ये आपको उसको छोड़ने में बहुत हेल्प करता है, एडिक्शंस को दूर करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जब आप खुद तैयार हो तब हेल्प करता है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे है, आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो या लेब्राडोराइट यूज़ कर सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छे स्टोन है। लेब्राडोराइट, मेरे पास अभी लेब्राडोराइट का कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एमेथिस्ट है, आप एमेथिस्ट अपने लिए ले सकते हो ठीक है। अब यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं भाई। यहाँ पर आप लोग करियर के लिए अपना कुछ कर रहे हो, जैसे कोई अपना पूरा एक अपना पूरा एक, क्या बोलूँ मैं, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, अपनी कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो, अपना रिज्यूमे तैयार कर रहे हो, है ना। वो चीज़ यहाँ पर है कि अब आप लोग अपनी लाइफ के उस पुरानी पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल के अब नई लाइफ में आप मूव करना चाहते हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए डिसीजन ले रहे हो, खुद से प्यार करना सीख रहे हो, और इस वक्त आपकी बॉडी हील हो रही है। ओवरऑल अच्छे इफेक्ट्स हैं यहाँ पर, मैं यही कहूँगी। मतलब ये सोलर इक्लिप्स की जो एनर्जी है, थोड़ा सा जिद, थोड़ा सा जुनून, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ऐसा लाइक यहाँ पर हो सकता है। बहुत मूडी से हो जाओ कुछ लोग, यहाँ पर ये फील कर सकते हैं। या कुछ लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँ तो एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं, बात बात पर गुस्सा आ जाए। आप लोग ट्रांजिशन के पीरियड में हो तो ये चीज़ें होना लाजमी है, होता है, ये अक्सर होता है ना। कोई बात नहीं, है ना। मैं ऐसे ही बोलूँगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो भी लहरें ऐसे 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 हो रही है ना, ये बिल्कुल शांत हो जाएंगी। बस जो चीज़ आप अब कर रहे हो ना, उसको उसके प्रॉपर वे में करना है, मैं ऐसे बोलूँगी, ठीक है। मैंने कहा ना, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, ओके, डिस्ट्रप्शन, ट्रैप्ड इन फियर, देखो सक्सेस पहले डिस्ट्रप्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, सब कुछ ऐसा बिखरा बिखरा सा हो रहा है। फिर यहाँ पे एक टाइम आ रहा है जहाँ पे आप एंजाइटी में हो कि भाई जो चीज़ अब मैं कर रही हूँ, जो मैंने रेजोल्यूशन लिया, या जिस चीज़ के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, या मैं जो तैयारी कर रही हूँ, या मैं जिस बिजनेस के लिए काम कर रही हूँ, मैं जिस जॉब के लिए काम कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एंड देन यहाँ पर फिर सक्सेस है। इन सारी चीज़ों के बाद सक्सेस अल्टीमेट है यहाँ पर, और ये एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। अब यहाँ पर 3 एसेस आप लोग के लिए आ गए, 1 1 एंड 1, है ना। एंड 8 की भी एनर्जी, ऑप्शन फर्स्ट के लिए 8 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट थी, और आप लोग के लिए 1 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। एंजल नंबर 111 जब भी दिखे समझ जाना, ठीक है। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी विशेस जो हैं, आपके प्लान्स जो हैं, वो ज़रूर एग्जीक्यूट होंगे अपने डिवाइन टाइमिंग पर, ठीक है। और इस डर से बाहर निकलो, ठीक है। एमेथिस्ट आपके फियर को भी आपके मन के डर को भी रिमूव करने का काम करता है।
डर में नहीं फंसना है, इनकी एमेथिस्ट भी नहीं है भाई, आप अपने मन की शक्ति से कर सकते हो चीजों को, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है न्यू मून के लिए। ओके सो यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है भाई अपने आप के साथ ज्यादती नहीं करनी है, ठीक है ना। खुद को प्यार से ट्रीट करना है, प्यार से मैनेज करना है, प्यार से संभालना है। ये नहीं आप जबरदस्ती कोई चीज अपने पे थोप दो। जितना जितना छोड़ सकते हो, जितना जितना सहन कर सकते हो, झेल सकते हो, जितना प्रेशर झेल सकते हो, जितना काम कर सकते हो, खुद को प्यार से डील करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप के ऊपर थोपना नहीं है चीजों को। ये यहाँ पर मैसेज आप लोग के लिए है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। वाओ। तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है भाई आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, तो बस कर्म करते जाओ और मन में से डर को, नेगेटिविटी को निकाल दो, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं। लक इज ऑन योर साइड। तो भाग्य आपके साथ है। ऑफ कोर्स आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य भी आपका साथ देता है ना। तो ये चीज यहाँ पे है, यानी कि लक और हार्ड वर्क दोनों यहाँ पर अब साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो खुद को लकी समझना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जो खुद को अनलकी समझते हैं कुछ पर्टिकुलर वे में, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है देखो अब बहुत लकी हो। डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कर दो, अगर नहीं कराए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 एंड मैं भी देखूंगी कान्हा जी की तरफ से भी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 लाइनेस, यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रेस, ठीक है भाई। ऑप्शन 2 बहुत बड़ा ट्रांजिशन के पीरियड से आप लोग गुजर रहे हो, और मैं ऐसे नहीं कह रही है जो बिगनिंग्स हो रही हैं, ये जो न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में हो रही है 11, मैंने कहा ना 1 का बहुत रोल है आप लोगों की लाइफ में। 111 11 ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा अब आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान, है ना। तो अब यहाँ पर लॉयनेस की एनर्जी है। किसी से डरने का तो अब यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता है, घबराने का तो मतलब अब जब कदम आगे बढ़ा लिए तो पीछे देखने का मतलब ही नहीं बनता है ना। अब यहाँ पर पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, वो अपनी कहानी खुद लिख रहे हो, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से, अपनी विल पावर से। ये चीज यहाँ पर आप लोग के लिए है भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो। ऑप्शन 2 आई नो ये जर्नी जितना मैं आपको बता रही हूँ ये डिफिकल्ट रहेगी थोड़ी सी, है ना। न्यू बिगनिंग्स का ये आप लोगों ने कार्ड चूज किया है क्योंकि आप चाह रहे हो न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में। चैलेंजेस रहेंगे, डिफिकल्टीज रहेंगी, लेकिन सक्सेस भी उतनी ही रहेगी, खुशियां भी उतनी ही रहेंगी। बस अपना ख्याल रखना है बहुत सारा, ठीक है ना। अच्छा हेल्दी खाना आप लोगों को खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, योगा, मेडिटेशन। देखो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ये आप लोग कहोगे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर रीडिंग में कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं यहाँ पर, है ना, तो उनको भी पता होना चाहिए। सो ज़रूर करना है मेडिटेशन, योगा, बिकॉज ये कोर है भाई लाइफ के। आप ऊपर ऊपर से मैनिफेस्टेशन करो, अंदर काम मत करो, तो वो चीज़ें वक्त दिखाएंगी नहीं दिखाएंगी, आधा अधूरा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। अच्छा यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि जब तक हम मदद नहीं मांगते ना तब तक हमें मदद नहीं मिलती है। कभी कभी हम सोच लेते हैं हम ही कर्म करना है, हम ही सब कुछ करना है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है मांगना सीखो, अपनी डिजायर रखना सीखो भगवान जी के आगे, यूनिवर्स के आगे, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो। किसी भी मुसीबत में हो उनको याद करो, कोई भी समस्या का हल नहीं मिल रहा है उनको याद करो, एंड आपको आपकी मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि अब आप खुद की मदद कर रहे हो। भगवान जी क्या कहते हैं, तुम खुद की मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है ना। ये क्रिस्टल्स भी आपके लिए कब काम करते हैं, जब आप खुद को बदलना चाहते हैं, जब आप खुद को हील करना चाहते हैं, जब आप उस चीज को करना चाहते हैं, जब आप अपने भी एफर्ट्स कर रहे हैं
और आप साइड से एक मोटिवेशन, साइड से आप एक हेल्प चाहते हैं। अब हम खुद तो कुछ करें नहीं और फिर आप क्रिस्टल लें और फिर आप सोचें कि ये अपने आप ही सारा काम कर देगा, नहीं करेगा, है ना। हमें खुद को, हमारे खुद के अंदर भी वो चाह होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई कोई भी परेशानी आए बस भगवान जी को याद कर लेना, यूनिवर्स को याद कर लेना, जिस रूप में मानते हो उनको याद कर लेना, एंड आपको मदद ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। एक और कार्ड देख लेते हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अपने अंदर ना कमियों को ढूंढते रहते हैं, मैं ऐसा हूँ, वो लोग ऐसे हैं, वो ये कर रहे हैं, उन अपने अंदर कमियां ढूंढना बंद कर दो। हर कोई इंसान अपने में परफेक्ट है, ब्यूटीफुल है, अगर कमियां देखोगे तो कमियां दिखेंगी, खूबियां देखोगे तो खूबियां दिखेंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो टैलेंट अब आपके अंदर है, जो इनर ब्यूटी आपकी है, आप उसको बाहर झलकने दो। इनसिक्योरिटीज में, लो कॉन्फिडेंस में जाने का वक्त नहीं है। हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है सच्ची सुंदरता जो है वो आपके विचारों में, आपके मन में, आपकी आत्मा में है। ये मैसेज यहाँ पर है। बहुत ही पावरफुल रीडिंग रही है, ऑप्शन फर्स्ट की भी, ऑप्शन 2 की भी। सो लाइक ज़रूर कर देना ऑप्शन 2 इस रीडिंग को। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस को आगे रीच मिलने में भी हेल्प मिलती है। तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीडिंग कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कौन सी चीज़ों को आप आगे फॉलो करने वाले हो ज़रूर बताएं। एंड क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो डेफिनेटली कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो या फिर से मेल भी कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।